Hello viewers, I S.K. Sharma welcome you to my YouTube channel My Soul English. In this video, we will learn the chapter Glimpses of India. Chapter 7 है फर्स्ट फ्लाइट बुक का and this chapter is divided into 3 parts. Part first is A Baker from Goa, second part is Kurg and third part is Tea from Assam. So let's start. Part first, A Baker from Goa. A Baker from Goa. This is a pen portrait. See here. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. तो इस चैप्टर में क्या है, एक पेन पोर्ट्रेट, एक चित्रण है, एक पिक्चर को बताया गया है, मतलब पूरा डिस्क्राइब किया गया है किसको, ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर को, जो गोवा में रहने वाले जो बेकर्स हैं, जो बेक करते हैं, केक बनाते हैं या फिर जो ब्रेड बनाते हैं, उनके लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है. प्लेस है, ठीक है. सो बिगिन करते हैं. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The third and jingle off. यहाँ पे बताया कि एल्डर्स जो थे, जो हमारे एल्डर्स थे, अक्सर क्या करते थे, हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दीज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज. रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मीन्स क्या होता है, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ पास्ट की चीज़ों को याद करना. तो जो हमारे एल्डर्स थे वो अक्सर क्या है, ऑफन हर्ड, उनको सुना जाता था कि वो अपनी पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं. और उन गुड ओल्ड डेज, पोर्टुगीज़ डेज, हुआ क्या था कि पहले गोवा जो था, इंडिया में जो गोवा एक स्टेट है, उस पर पहले पोर्टुगीज़ जो थे, पुर्तगाली, वो रूल ओवर करते थे. तो वो उस टाइम को रिमेंबर करते हैं जब पोर्टुगीज़ यहाँ पे रूल ओवर करते थे, उनके अंडर में था ये गोवा. तो जो पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लूप्स ऑफ ब्रेड, तो वो जो ओल्ड पीपल जो हैं, हमारे एल्डर्स जो हैं, वो अक्सर उन दिनों को याद करते थे जब पुर्तगाली यहाँ पे रहते थे और उनके फेमस लूप्स ऑफ ब्रेड. लूप्स माइट हैव वैनिश. हो सकता है कि ये जो लूप्स को खाने वाले है ना, लूप्स क्या होता है, ब्रेड का एक पीस. तो लूप्स को जो खाने वाले जो लोग थे, हो सकता है वो अब ख़त्म हो गए हो, नहीं रहे हों. बट मेकर्स आर स्टिल देयर. लेकिन जो उनको बनाने वाले थे, लूप्स को बनाने वाले जो हैं, वो अभी भी वहाँ पे थे. वी स्टिल हैव अमंग्स्ट अस द मिक्सर्स. और वो अभी भी हमारे बीच में क्या है, मिक्सर्स हैं, मिले जुले हैं, मिक्स हो गए हैं वो मिक्सर्स जो हैं, एंड मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लूप. मिक्सर मतलब यहाँ पे किसी चीज़ को मिक्स करने वाले, एंड मोल्डर्स उनको प्रॉपर शेप देने वाले, एंड दोज हु बेक द लूप्स, और वो लोग जो लूप्स को बनाते हैं, तीनों लोग हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. और वो बहुत पुरानी जो फर्नेसेस, भट्टियाँ जो थी जिसमें लूप्स बनाए जाया करते थे, वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. वो वहाँ में अभी भी फल फूल रही हैं गोवा में. द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. और जो फायर थी, उन भट्टियों की जो आग जो थी, वो अभी भी बुझी नहीं है. कहने का मतलब है कि वो अभी भी हैं. ये वाली जो मेकिंग ऑफ लूप्स है ना, ये अभी भी चल रहा है. द थर्ड ऑफ जिंगलिंग ऑफ क्या है, जिंगलिंग ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बो heralding
His arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family's profession. Those bakers are even today known as पाडेर इन गोवा। तो जो थर्ड जाते थे तो उसकी जो खनखनाहट वो अभी भी सुनी जा सकती है। तो मॉर्निंग टाइम पे वो लोग आया करते थे घर घर में। एंड स्टिल कैन बी हर्ड इन सम प्लेसेस, कुछ गोवा के कुछ ऐसे प्लेस अभी भी हैं, वो अभी भी उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और वो लोग जो है वो उनको उनकी थर्डिंग और जिंगलिंग जो है उनकी आवाज़ अभी भी सुनी जा सकती है उनके आने की। वो लेकर आते हैं कुछ लोग। मे बी द फादर, हो सकता है कि फादर अब जिंदा ना रहे हों, बट लेकिन उनके सन जो हैं, उनके बेटे जो हैं, वो उस फैमिली प्रोफेशन जो उनके परिवार का जो व्यवसाय था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पाडेर इन गोवा। और इन बेकर्स को अब गोवा में किसके नाम से जाना जाता है? पाडेर, ये है ना, इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर्स यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। अब देखो कि वो क्या कहता है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, जब हम बचपन में गोवा में रहते थे तो बेकर्स क्या थे? यूज टू बी आवर फ्रेंड, वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे। कंपेनियन और गाइड, हमारे दोस्त, साथी और हमारे मार्गदर्शक भी हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, और वो दिन में क्या कितनी बार आते थे? कम से कम 2 बार आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। तो क्या है, एक बार तो मॉर्निंग में आया करते थे जब वो बेचने जाया करते थे, निकलते थे बेचने के लिए, और उसके बाद जब अपना सारी बास्केट जो थी, बड़ी सी बास्केट जो थी, इसमें लोब्स, ब्रेड के लोब्स जो भरे होते थे, वो जब खाली करके आते थे, यानी कि बेच के आते थे, तब आया करते थे। दो बार आया करते थे उनके घर पे, एक तो मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। द जिंगलिंग, ये लिखा, जिंगलिंग थर्ड ऑफ बैम्बो वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और जो जिंगलिंग होती थी, जो बैम्बो से स्ट्रक्चर लेके चलते थे साथ में, और उसमें खनखनाहट होती थी, तो उसकी जो आवाज़ आती थी उससे क्या हम लोग जग जाते थे और उनको वेलकम करने के लिए, उनको विश करने के लिए हम दौड़ पड़ते थे। वाई वॉज इट सो, लेकिन ऐसा क्यों होता था? हम लोग क्यों दौड़ के वहाँ पे जाते थे और विश करते थे उनको? वॉज इट फॉर द लव ऑफ लोफ, क्या ये क्या ये लोफ का लव था? क्या हमें लोफ जो थे, जो ब्रेड के कुछ पीसेस जो थे, वो हमें इतने पसंद थे इसलिए हम वहाँ दौड़ के जाते थे? नॉट एट ऑल, वो कहते नहीं, इसके लिए नहीं। द लोव्स वर बॉट बाई सम पास्काइंस और वास्टीन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। लेकिन जो लोव्स जो थे वो किनके द्वारा खरीदे जाते थे? सम पैस्किन एंड वेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो घर में नौकर हुआ करते थे, वो लोग इन चीज़ों को खरीदते थे। वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। और हमें क्या पसंद था? हम लोग किसके लिए विश करते थे? लॉन्ग फॉर, विश करना। वर दोज ब्रेड बैंगल्स, ब्रेड की कुछ बैंगल्स, ब्रेड बैंगल्स होते, ब्रेड जो होती थी कुछ बैंगल की शेप में, राउंड राउंड सर्कुलर शेप में, विच वी चूज़ केयरफुली, हम उनको बड़े बहुत ही केयरफुली हमको उसको चूज़ करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी ये स्वीट होती थी, ये ब्रेड जो थी वो कैसी होती थी? मीठी होती थी और वो स्पेशली बनाई जाती थी। ओके, देन द बेकर्स मेड दिस म्यूजिकल एंट्री। अब बेकर्स जो हुआ करते थे वो म्यूजिकल एंट्री मारते थे ऑन द सीन विद अ झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बो स्टाफ। तो बैम्बू एक बांस होता है ना, बांस का एक डंडा होता है, उसमें एक तरह का स्ट्रक्चर बना के
वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने जाते थे और उसमें आवाज़ आती थी झैंग झैंग करके, ठीक है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन ग्राउंड। तो एक हाथ क्या होता था, सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वो अपने हेड पे जो बास्केट रखी है उसको सपोर्ट करते थे, और दूसरा हाथ तो क्या था, बैम्बू ऑन ग्राउंड, मतलब जो ग्राउंड पे बैम्बू रखते थे वो वहाँ हुआ करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो, और वो जो घर की लेडी हुआ करती थी उनको ग्रीट किया करते थे गुड मॉर्निंग, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो। तो बैम्बो वर्टिकल शेप में जो था, मतलब वर्टिकली, मतलब बैम्बो को वर्टिकली ग्राउंड पे रख देते थे। वी किड वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू सर्वेंट। और जो सेलर था, जो विक्रेता था, बेचने वाला, वो हमें कभी कभी हल्का फुल्का डांट भी देता था, हो जाते थे तो हमें डांटता था हल्के से, कहते थे दूर रहो जरा इससे। अब देखो क्या होता है, बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग मानते नहीं थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और अ पैरापेट, हम बेंच पे चढ़ जाते थे, पैरापेट प्रिपेयर इनटू बास्केट। Somehow can I still recall the typical fragrance of those loops। तो हम लोग एक किसी बेंच पे चढ़ जाते थे और देखते थे कि उसमें है क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं, और कभी कभी हमें वो फ्रेगरेंस, जो खुशबू जो है उन लोब्स की, वो हमें याद आती है। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो लोब्स हुआ करते थे वो एल्डर्स के लिए हुआ करते थे, एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और उसी शेप में कुछ बैंगल्स की शेप में बेक किए हुए जो लोब्स हुआ करते थे, मतलब वो बच्चों के लिए हुआ करते थे। तो बैंगल एक स्टाइल है, चूड़ी नहीं है पहनने वाली। यहाँ बैंगल्स का मतलब है कि जो ईटेबल्स, खाने पीने वाली चीज़ें होती थी, उनकी शेप्स, वो बच्चों के लिए हुआ करते थे और लोब्स बड़ों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ प्रॉपरली। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, हम कभी भी प्रॉपरली ब्रश नहीं करते थे, ना ही अपने माउथ को वॉश करते थे ठीक से। एंड वाई शुड बी, और हम करें भी क्यों, आखिर हम क्यों करें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लूप्स फॉर द टूथब्रश। और कौन इतना हेडक ले, कौन इतना परेशानी उठाए कि हम जो आम के पत्ते को तोड़ और आखिर ये ज़रूरी क्यों है भाई, और हम ऐसा करें तो करें क्यों। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। और टाइगर क्या है, अपने टीथ का भी ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और जब गरम गरम जब चाय पीते हैं उससे सारा जो हमारे टीथ है वो साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो एल्डर्स जो थे गोवा में रहने वाले, वो किसके बारे में नॉस्टैल्जिक थे। तो आंसर क्या होना चाहिए, द पोर्टुगीज डेज, ओल्ड पोर्टुगीज डेज एंड द लोब्स ऑफ ब्रेड। ओके, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। क्या ब्रेड जो थी अभी भी, ब्रेड मेकिंग का काम था गोवा में, वो अभी पॉपुलर था, हाउ डू यू नो, कैसे आपको पता चला। ये आप आंसर सर्च करें इसको। एंड व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड, बेकर को क्या बोलते थे, आपको बताया था मैंने स्पेशली। जो बेकर्स जो थे गोवा में, उनको क्या बोला जाता था, पी से स्टार्ट होता है वो लेटर। नेक्स्ट, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। तो इन सब के आंसर्स जो हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। ओके, थैंक यू।